शांति। 17 मई 2024 के बाबा के ईश्वरीय महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, गृहस्थी व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज़ में आसक्ति न रहे। ट्रस्टी बनो, देखभाल करने वाले बनो, माना उसे आसक्ति ना रहे, लगाव नहीं रखना है उससे। तो बाबा कहते हैं हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसा बेघर बन जाओ। क्या बन जाओ? बेघर बन जाओ। प्रश्न है कि तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? तो उत्तर है आप मरे यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व तुम टूट जाए, ऐसा बेघर बनो जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेघर टू प्रिंस बनते हैं। तो दुनिया में कौन बनेंगे? राजा बनेंगे। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ही फकीर से अमीर बनते हो, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? आत्मा सुनती है। आत्मा सुनेगी जरूर। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। बच्चे लिखते भी हैं, ऐसे ही फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है। फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। यह जैसे क्या पड़ गई है? आदत पड़ गई है। हम किसी से नाम नहीं लेते, उसका क्या बोलते हैं? ये आत्मा है, ये आत्मा ऐसा काम कर रही है, वो आत्मा ऐसा काम कर रही है, वो आत्मा वहाँ पे गई है। बाबा कहता है तुम्हें अब कि इसका क्या पड़ गया? अभ्यास पड़ गया, आदत पड़ गई है तुम्हें इसकी। बाबा कहते हैं कि हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। जहाँ भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें ही दो आत्माएं। इसके अंदर ब्रह्मा बाबा के अंदर, क्योंकि एक तो खुद ही आत्मा है और एक निराकार शक्ति है। तो बाबा ने कहा कि दो आत्मा है, एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं इस शरीर में, जिनमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। और शरीर बिखर तो आत्मा रह नहीं सकती, क्योंकि शरीर के द्वारा हम बोल नहीं सकते शरीर बिना। बाबा ने कहा कि शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे, और फिर देवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें कोई पूछते हो तो पूछ सकते हो। कहा इसमें अगर कुछ भी संशय है, बाबा ने कहा है पूछ सकते हो। यह तो जरूर है कि मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहते हैं कि जो ब्राह्मण बने हैं दूसरों को नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चे ही प्रिय लगते हैं। हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं और दूसरे को भल भाल से प्यार करेंगे कि परंतु बुद्धि में है कि हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ, क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है, बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। बाबा बच्चों को पढ़ा रहा है और हमें बाहर वाले बच्चों को पढ़ा रहा है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझकर चले जाएंगे।
फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है तब आएंगे, देखें तो सही। तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद न करो, क्योंकि मुझे याद करोगे तभी तुम पावन बनोगे, दुनिया तुम्हें पावन नहीं बना सकती। बाबा ने कहा है कि पतित पावन में ही एक, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों मावे कम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम और सुख धाम। पहले आत्मा कहाँ जाएगी? शांति धाम जाएगी, उसके बाद दिव्य दुनिया में जाएगी। मूल बात ही है पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है। चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं म्यूजियम खोलो भवके से। तो मनुष्यों को भवका खींचेगा, बहुत आएंगे। तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं मामी कम याद करो और देवी गुण धारण करो। वैस तो जरूर साथ होना चाहिए। वैज बाबा ने कहा कि जरूर साथ होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। गरीब से कौन बनेंगे? राजा बनेंगे। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण न बने तब तक नारायण नहीं बन न सके। बच्चे से बड़ा तो हो तब नारायण नाम मिले, बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। तो इनमें दोनों चित्र हैं। इसके अंदर ब्रह्मा बाबा के मैंने कहा कि दोनों चित्र हैं। पहले ब्रह्मा बाबा ही तो श्री कृष्ण बनेंगे। बाबा कहते तुम यह जानते हो कि अभी तुम सब बेघर बने हुए हो। या ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बेघर से हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। बेघर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। गरीब वो है जिसके पास कुछ भी ना हो। बाप कहते हैं कि कोई को हम बेघर नहीं कहेंगे। यह बाबा तो है सबसे बड़ा बेघर। इसमें पूरा बेघर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। कहते भी है ना कि हे भगवान आपने जो कुछ दिया वह आपका ही है, हमारा नहीं है। वह होता है तो भक्ति मार्ग में। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नजदीक है। सामने उनका बनना होता है। बाप कहते हैं तुम कहते हो बाबा के शरीर को नहीं देखना है। बुद्धि चली जाती है ऊपर। भले यह लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में हम शिव बाबा से बात करते हैं। यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़े ही है। कैसा है? किराए पर लिए हुआ है। बाबा कहता है मैंने ये शरीर लोन में लिया है। बाबा ने कहा किराए पर लिया हुआ है। तो बाप कहते हैं परंतु तुम्हारी बुद्धि में है। यह है हम शिव बाबा से बात करते हैं। यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़े ही है। यह तो जरूर है जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखागा कि राजा मकान लेते हैं तो 1000 किराए का और 4000 बोल देगा, तो वो राजा ही है। तो 1000 किराए का और 4000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं तो धनवान है। वो राजा को देख लेता है कि राजा है, तो एक किराए अगर
1000 रुपये किराए पे उठेगा तो बाबा कहता है कि वो 4000 पे उठा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है ना कि ये राजा है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि 4000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि ये तो जास्ती लेते हो, नहीं। उन्हों को पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती है। वह खुद कोई से बात नहीं करते, प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बिगर काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी है। तो लोग बड़े रॉयल होते हैं, चीज़ पसंदी की बस, फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ। ऐसे माल खोल कर रखेंगे, महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज़ पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। बाप कहते हैं सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते हैं, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, जानते हैं कैसे कैसे उन्हों की एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास, बाबा ने कहा है कि जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है, यहाँ से तो ट्रस्टी है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है, इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा। ब्रह्मा बाबा ने अपने पैसों में ही मोह नहीं रखा। बाबा ने कहा है सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो फिर शिव बाबा के घर में मोह कैसे रखेंगे। यह ट्रस्टी है जिनके पास धन रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है, विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेघर बनना है, कुछ भी याद ना आए, आत्मा शरीरी बन जाए। इस शरीर को भी अपना न समझो, ये शरीर भी हमारा नहीं है, हमारा कुछ भी न रहे। क्या कहा बाबा ने, हमारा कुछ भी न रहे। बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो कि बेघर कैसे बनना होता है। शरीर से भी ममत्व टूट जाए, आप मुए मर गई दुनिया, यह मंजिल है। समझते हो बाबा ठीक कहते हैं। अब हमको वापस जाना है। सिर्फ बाबा को तो तुम जो देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिलता है। शिव बाबा रखता किसी का भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं जमींदार आदि होते हैं तो उनका नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते हैं, कोई नहीं लेते। वहाँ तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ तो सबके पास पैसे बहुत है। श्री रावण का वहाँ तुम दान भी नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसे बहुत। तो बाबा ने कहा है पैसे बहुत हैं, दान किसको करेंगे? जो गरीब होता है इसी को तो करते हैं। तो बाबा ने कहा है दान किसको करेंगे? गरीब तो वहाँ होते नहीं, और दान उसी को किया जाता है जो गरीब होता है। तो बाबा ने कहा है कि सत्य की दुनिया में गरीब तो कोई होता नहीं है, तो दान किसको करेंगे? तो बाबा ने कहा है तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना कि इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बाबा ने कहा है फिर अब व्यभिचारी बन गए तो सबके आगे जाते रहते हैं, अनेकों की याद करने लगे। बाबा ने कहा है कि सबके आगे जाते रहते हैं। कहते हैं झोली भर दो, मंदिरों के सामने जाते हैं तो बाबा ने कहा है कि कहते हैं ना कि झोली भर दो हमारी, उनसे मांगते। बाबा ने कहते हैं झोली भर दो। कितने पत्थर बुद्धि है। कहते भी हैं कि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए।
गायन भी है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। किसको बहुत फायदा होता है तो किसी को बहुत खुशी होती है। अगर किसी को फायदा हो जाता है तो उसको कितनी खुशी होती है। किसी को बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई। अल्पकाल के लिए अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है। मंदिर बनाते हैं उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़े ही कुछ देते। मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न मिल जाता है। वह कहता है इस जन्म में अगर हम किसी को दान कर देते हैं तो वो अगले जन्म में हमें मिल जाता है। तो इसलिए कहा है कि गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहाँ विश्राम पाते हैं। तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम तुम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं? बोलो, क्या यह भूल गए हो कि गीता में भगवान वाच है ना कि एक मुझे ही याद करो, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। वह तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो उससे कुछ प्राप्ति हुई? गीता रामायण वेद शास्त्र पूजा पाठ हम करते आए लेकिन उससे हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। पेट तो कुछ भी भरा नहीं। अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। तुम जानते हो कि यह पाठ एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं कि इस तन में भी प्रवेश करता हूँ। बाप इनके द्वारा बोलते तो हैं, जरूर प्रवेश करेंगे। ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? प्रवेश करेंगे तभी तो कुछ बताएंगे। मैंने कहा है कि डायरेक्शन देंगे क्या? कहते हैं कि मैं सम्मुख आता हूँ। अभी तुम सुन रहे हो, यह ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो कि बाप सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी। यह है उनका रथ। इनको बाबा बुट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में वह हीरा है। ब्रह्मा बाबा क्या है? एक डिब्बी है, तो उसके अंदर क्या है? एक हीरा है। गोल्डन एज डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि धोबी के घर से गई छू, इनको कहते हैं छू मंत्र। और छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है हम यह बनेंगे। यह बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो।
पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो यह समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते समय विलायत, स्टीमर आदि याद रहता है। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफिरी पर जाते थे। फिर वह बाबा कहते हैं फिर तो वह लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर छीछी इस दुनिया में से लौटना नहीं है। बाबा ने कहा है बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमरलोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इनके राज्य में पवित्रता, सुख और शांति थी। दुनिया भी यह मांगती है कि विश्व में शांति हो, लेकिन हो कैसे? सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? सबके धर्म अलग अलग, एक फीचर अलग अलग, तो बाबा कहता है ये कैसे होंगे? वह तो है ही शांति धाम, सुखधाम। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। दूसरा कोई धर्म नहीं है जो ताली बजे। उसको विश्व में शांति कहा जाता है। विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, यह भी जानते हो कि सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते, नंबरवार तो होते ही हैं। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय कॉलेज है। भक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है। भगवान वाच्य, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। गीता की तो अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमय श्रोमण भगवत गीता है। श्रोमणी अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पतित पावन, सदगति दाता है ही एक भगवान। बाप कहते हैं कि जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं है, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है कि हम भाई भाई हैं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं, तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं, उनको सब भूल जाते हैं। यह सब राज बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्कार। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे। ईश्वरीय सुख का, बाबा ने कहा कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। दूसरा है कि अब वापस घर जाना है, इसलिए शरीर से भी पूरा बेघर बनना है।
इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। आज का वरदान है कि सदा संतुष्ट रहो, सदा संतुष्ट रहो, अपनी दृष्टि अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले कराने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं हैं। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं हैं वो जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं। वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा संकल्प बोल संगठन के संबंध संपर्क व कर्म में बाप द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुरुषार्थ पुरुषों की वर्षा अनुभव करती है। पुरुषों की क्या करती है? वर्षा अनुभव करती है। ऐसे तन संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरण की माला भी बनती हैं। आज का स्लोगन है नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।